1969 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं और कांग्रेस विभाजित हो जाती है। आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव क्यों और कैसे हार गए, जो कि पार्टी के विभाजित होने का मुख्य कारण बना। इसके अलावा और क्या कारण रहे जिससे कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई, आज ये सब विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेबल टॉक भारत और टेबल टॉक भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1969 में कांग्रेस का विभाजन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विभाजन के पीछे कई राजनीतिक और वैचारिक कारण थे, जिनमें पार्टी के भीतर सख्त संघर्ष और नीतिगत मतभेद प्रमुख थे। लेकिन सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण था कांग्रेस के राष्ट्रपति प्रत्याशी का चुनाव हार जाना। 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार चुनना था। उस समय कांग्रेस में दो गुट बन चुके थे, एक इंदिरा गांधी के समर्थकों का, दूसरा कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं का, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। उस समय वे लोकसभा के अध्यक्ष थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। कांग्रेस की कार्य समिति ने उन्हें सर्वसम्मत से उम्मीदवार चुना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस फैसले से खुश नहीं थी। वे नीलम संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे अपने अधिकार को चुनौती मानती थी। उन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जो कि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने खुले तौर पर वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने अपने समर्थकों से अंतरात्मा की आवाज के अनुसार वोट करने को कहा। इस तरह से समझें कि 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के ही दो नेता चुनाव मैदान में थे, एक नीलम संजीव रेड्डी, जो कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, जिन्हें कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत से चुना था, और दूसरे नेता थे वीवी गिरी, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा किया था। इससे यह स्पष्ट होता है, उस समय कांग्रेस संगठन में सिंडिकेट का दबदबा था। इस सिंडिकेट में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्हीं में से एक तमिलनाडु के प्रभावशाली नेता के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो गुट उभर आए थे। एक था इंदिरा गांधी का गुट, जो समाजवादी और प्रगतिशील नीतियों का समर्थन कर रहा था, और दूसरा था वरिष्ठ नेताओं का गुट, जो पारंपरिक नीतियों का समर्थन करता था और इंदिरा गांधी की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहता था। जबकि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसी सिंडिकेट का मुख्य योगदान था। राष्ट्रपति चुनाव 16 अगस्त 1969 को हुआ। जब वोटों की गिनती हुई तो नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले, जबकि वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले। इस प्रकार इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी ने चुनाव जीत लिया और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। इस हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक कांग्रेस ओ, जिस पर सिंडिकेट माने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का संगठन था, सिंडिकेट का संगठन था, और दूसरा कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गुट था। तो यह थी 1969 में हुए कांग्रेस के विभाजन की कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।